जय हिंद। आज हम लोग वाज पर का जो है प्रयोग देखने वाले हैं। कैसा सेंटेंस हम जो है प्रयोग करेंगे। तो देखिए, जब हम वाज पर का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में करते हैं तो वहाँ पे पास्ट की बात होता है। जब हमारा सेंटेंस में जब मेरा सेंटेंस जो है पास्ट में दिया हुआ हो और उस सेंटेंस में जो है वर्ब की बात नहीं कर रहा हो, क्रिया की बात नहीं कर रहा हो, उस सेंटेंस में जो है नाउन की विशेषता की बात कर रहा हो, नाउन की गुण की बात कर रहा हो या प्रोनाउन की गुण की बात कर रहा हो, तो उस जगह पे जो है हम वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे एक दो एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा इस बोर्ड पे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। जब किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में, मैं लिख रखा हूँ, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में थ के साथ आकार हर्षिकार का कोई भी मात्रा लगा रहे तो उस जगह पे जो है वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन सेंटेंस ऐसा भी होगा जिस सेंटेंस को आप देख रहे हैं उस सेंटेंस में जो है वर्ब आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसा भी है जहाँ पे वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे लेकिन वहाँ पे वर्ब भी होगा, तो उसमें हम टेंस की बात करेंगे। तो अभी हम लोग टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग जो है यूज पढ़ रहे हैं। वाज और वर्ब का जो है प्रयोग कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे, कैसा सेंटेंस में करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में थ के साथ आकार हर्षिकार का किसी भी मात्रा अगर लगा रहे, कोई भी मात्रा लगा रहे और उस वाक्य में जो है क्रिया न दिख रहा हो तो वहाँ पे जो है वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको दिक्कत कहाँ पे होता है, परेशानी कहाँ पे होता है, इस चीज़ को मैं बताने का, आप लोग इस वीडियो को जो है पूरा देखिए, अंत तक देखिए और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, नहीं भी पढ़ने वाले हैं, जो इंग्लिश का चाहत रखते हैं, जो इंग्लिश बोलने का, सीखने का, बना ट्रांसलेट करने का अगर चाहत है उनके पास, तो उन्हें भी शेयर कर दीजिए। मैं बहुत ही सरल तरीके से जो है इस चीज़ को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब जब आप देख रहे हैं ये 3 सेंटेंस दिया हुआ है, देखिए इसका रूल जो है, सबसे पहले मैं रूल को क्लियर कर दूं। जब वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले डूअर क्या होता है। देखिए, कोई ऐसा सब्जेक्ट, कोई ऐसा वाक्य आपको नहीं मिलेगा जिस वाक्य में डूअर का प्रयोग ना किया हो। ध्यान से सुनिएगा, जिस वाक्य में कोई ऐसा वाक्य आपको नहीं मिलेगा जिस वाक्य में जो है सब्जेक्ट का यूज नहीं किया हो। सब्जेक्ट का भी कई फॉर्म होता है और हो सके सब्जेक्ट जो है आपको समझने में दिक्कत आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग जो है बुक देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ रहता है सब्जेक्ट, लेकिन ये आज तक क्लियर नहीं हो पाया जो सब्जेक्ट किसको कहते हैं। तो इस पे मैं वीडियो बना रखा हूँ, आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जा करके आप जो सर्च करके देख सकते हैं। दूसरी नंबर बात, सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो काम को करता हो। ये डूअर मैं इसीलिए लिखा हूँ, जो आपको दिख रहा होगा डूअर मीन्स होता है करता, और सब्जेक्ट उसी को बोलते हैं जो करता हो, और कर्ता उसी को बोलते हैं जो काम को करता हो। देखो मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे बात को ध्यान से सुनो ना, क्योंकि मैं एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से बताने जा रहा हूँ। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को जो है पूरा अंत तक देखिएगा और ये मत सोचिएगा ये मुझे आता है, क्योंकि जो आता है उसी में से मैं निकाल के दूंगा आपको जो नहीं आता है। इसीलिए आप ध्यान से देखिए,
पूरा फैमिली के साथ देखिए, अपने गर्लफ्रेंड के साथ देखिए, अपने वाइफ के साथ देखिए, माने जिसके साथ आपको देखना हो एक लीड आप लगा लीजिए, एक लीड जो है अपने फ्रेंड को लगा दीजिए, अपने गर्लफ्रेंड को लगा दीजिए कान में, और सामने मोबाइल लेके बैठ जाइए और आराम से देखते रहिए। डूअर कर्ता, सब्जेक्ट काम को करने वाला, सारा एक ही है। अब हमको नहीं लगता है जो आपको सब्जेक्ट नहीं समझ में आता होगा, इसी को जो हम सब्जेक्ट बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर हो गया? अगर नहीं क्लियर हुआ होगा कमेंट में, आप जो है कमेंट बॉक्स में जा कर के मुझे कमेंट कीजिएगा, सर अभी भी मुझे जो है ये सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ। जो काम को करता हो, जिसको इंग्लिश में डूअर भी कह सकते हैं, जिसको सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, हिंदी में काम करने वाला भी हो सकते हैं, देहाती में जो है काम करने वाला बोल सकते हैं। तो क्या होगा? ये सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट जो है ना, या तो किसी का नाम होगा जिसको हम नाउन कहते हैं, नाउन। देखिए कितना चीज़ आपको ये 3 सेंटेंस मत देखिएगा, मैं कितने चीज़ को क्लियर कराऊँ ये देखिए। अब जो है सब्जेक्ट किसको कहते हैं ये सुनिए पहले आप। सब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। अब नाउन किसको कहते हैं? नाउन मीन्स होता है नाम, किसी न किसी व्यक्ति का नाम होगा। यही नाम के बदले में यूज करने वाले, प्रयोग करने वाले जो भी शब्द होते हैं उसी को क्या कहते हैं? प्रोनाउन। क्लियर? जैसे ही किसी न किसी नाम के बदले जो यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं यूज किया हूँ, वह यूज किया हूँ, हम लोग यूज किया हूँ। यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये मैं जो हो गया, मैं, इसको मिटाते हैं। मैं, वह, हम लोग, अरे मेरे बाबू, मेरे सोना, इसी को कहते हैं प्रोनाउन। देखिए यही है प्रोनाउन, प्रोनाउन। और अगर कोई नाम दिख जाए, जैसे राम, श्याम, मोहन, ये सब क्या है? नाउन। अब लगता है मुझे जो क्लियर हो गया होगा आपको, सब्जेक्ट भी क्लियर हो गया होगा, नाउन भी क्लियर हो गया होगा, प्रोनाउन भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो है हम बात किए हैं वाजवर का, वाजवर, वाज एंड वर का प्रयोग किए हैं। अब इस सेंटेंस में जो है मैं टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप जो देखिए अधूरा अगर आपके पास ज्ञान है तो पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही जो है, या नहीं तो कोई बुक हो तो आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद, हाँ पढ़ने के बाद भी आपको समझ में नहीं आएगा फिर मेरे पास जो है आप कमेंट कीजिएगा। तो अभी टेंस की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम यूज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वाजवर का जो है यहाँ पे प्रयोग हो रहा है किस रूप में? तो जिसको हम वर्ब कहते हैं ना, वर्ब, इसी को हम हिंदी में क्रिया कहते हैं, और इसी को जो है ना हम देहाती में काम कहते हैं, काम। समझ गए ना? इसी को वर्ब, इसी को क्रिया, इसी को काम कहते हैं। यही वर्ब, क्रिया, काम जो है ना वाज के रूप में हो रहा है। जैसे अगर हम कहें मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना, पढ़ाना मेरा क्या है? काम। और यही क्या हो गया? इसी को हम कहते हैं वर्ब, इसी को क्या कहते हैं? क्रिया। समझिएगा बात को, पढ़ाना मेरा काम हो गया,
इसी को हम कहते हैं वर्ब, इसी को कहते हैं क्रिया। लेकिन इसमें जो है आपको नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है कहीं पे क्रिया काम वर्ब? नहीं दिख रहा है। तो वर्ब क्रिया काम का जो है काम कौन कर रहा है? वाज और वर। क्लियर? जिस सेंटेंस में आपको एक्शन रूल में एक्शन नहीं दिया हुआ होगा, आप समझ जाइएगा ये जो है वाज वर्ब के रूप में काम कर रहा है। वर्ब यानी कि क्रिया के रूप में काम कर रहा है। समझ गए? क्रिया कहे तो काम करने वाला के रूप में काम करे, काम करने वाले काम के रूप में ये जो है काम कर रहा है। कौन? वाज वर्ब। आप सेंटेंस से आपको पता चल रहा होगा, मैं तैयार था। अगर आप जो है ऐसे ही बोलिए मैं तैयार, क्या ये सेंटेंस अपने आप में अधूरा आपको नहीं दिख रहा है? आप खुद सोच के मन में एक बार बोलिए, उच्चारण कीजिए मैं तैयार। क्या ये आपको पूरा लग रहा है सेंटेंस? नहीं। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि इस सेंटेंस में जो है आपको क्रिया दिख ही नहीं रहा है। इस सेंटेंस में जो है आपको क्रिया नहीं दिख रहा है। और जिस सेंटेंस में क्रिया नहीं दिख रहा हो वहां पे या तो इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल माने ईटीसी का जो है ईटीसी का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं बात को? अब इसी को बोले देते हैं था। कितना मानिए जब था लिखा गया ना तो समझिए, बोलिए ना, उच्चारण कीजिए था। नहीं लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है ये वर्ब होगा? क्योंकि अगर इसके साथ अगर वर्ब आपको क्लियर दिख रहा हो तब ये क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब में चला जाएगा जब टेंस की बात करेंगे तो। लेकिन यहाँ पे बोलिए था, कुछ अपने आप में महसूस हो रहा होगा, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ था, मैं कुछ ना कुछ हूँ, मैं कुछ ना कुछ होऊंगा, ऐसा नहीं होता है? महसूस हो रहा होगा आपको। तो इसीलिए जो है अब बात करते हैं रूल में। ये हमारा हो गया वर्ब के रूप में काम करेगा, यहाँ पे क्रिया के रूप में काम करेगा। क्रिया में एडजेक्टिव, बाबू हो बाबू। आज तक एडजेक्टिव जो है नाम सुने होंगे, आज तक समझ में आया है? बीए पास कर गए होंगे, एमए पास कर गए होंगे। आप खुद बताइए, कमेंट कीजिएगा, ये आपको एडजेक्टिव समझ में आया है कभी? ये किसको कहते हैं? पढ़ लिए होंगे बुक में, टीचर आपको जो है बीए पास करा दिए पढ़ा करके। आप बोलिए ना, आपको समझ में आया है एडजेक्टिव? आपको समझ में आया था नाउन? आपको समझ में आया था प्रोनाउन? आपको समझ में आया था सब्जेक्ट? आपको समझ में आया था ऑब्जेक्ट? आप सिर्फ वीडियो देखते रहिए। अब ये एडजेक्टिव क्या होता है? तो एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की गुण के बारे में बताता हो। समझ रहे हैं बात को? गौर से सुनिएगा। एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की गुण की बात करता हो। जैसे समझते हैं आसान भाषा में। अब देखिए ये सेंटेंस मेरा दिया हुआ है, 3 सेंटेंस दिया हुआ है। मैं तैयार था। जब हम नाउन और एडजेक्टिव की बात करते हैं, गुण की बात करते हैं या विशेषण की बात करते हैं, तो क्या आपको इसमें दिख रहा है कुछ? मैं तैयार था, क्या
ये प्रोनाउन की जो है विशेषण को आपके सामने नहीं रख दिया, नाउन की गुण को आपके सामने नहीं रख दिया, बताने का काम नहीं किया। क्या बताने का काम किया है? तैयार, मैं तैयार था। प्रोनाउन, मैं प्रोनाउन, क्योंकि मैं पहले ही नाउन प्रोनाउन की बात कर चुका वीडियो में, एक एक चीज को मैं बता रहा हूं। तो जब मैं तैयार था तो ये विशेषता हो गया, मेरा विशेषण हो गया, ये विशेषण हो गया कि किसी के गुण के बारे में जो है प्रकट कर रहा है। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन की गुण को जो है एक दूसरे के समक्ष रखने का काम करता है। रे बाबू हमर सोना, सुनो सुनो सुनो, मैं तैयार था, प्रोनाउन की गुण जो है, विशेषता जो है, उसको क्या कर रहा है? हमारे सामने, आपके सामने रख रहा है, कह रहा है कि मैं रेडी था, मैं लाचार था। हम लोग तैयार थे। अभी एक और बात बताने जा रहा हूं, जो आप लोग जो है, हमको लगता है ना, ये अभी रुकिए, पहले इस पे बात कर लेते हैं, उसके बाद अभी बताते हैं। तो जब एडजेक्टिव उसको कहते हैं नाउन और प्रोनाउन की विशेष, प्रोनाउन हो या नाउन हो, उसका गुण और विशेषता को क्या करेगा? रख देगा एक दूसरे के सामने, बता देगा, बताने का काम करता है। गुण को, विशेषता को, विशेषण को जो है एक दूसरे के सामने प्रकट करने का काम करता है। इसी को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। जैसे, वैसे नहीं समझ में आ रहा है ना? अब समझिए, आपकी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है। समझ में आया? आपकी गर्ल फ्रेंड बहुत सुंदर है। आ गया होगा समझ में, है ना? या थी लिख देते हैं, कहिएगा जे क्या लिख दिए, ये लीजिए थी। आपकी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर थी। योर गर्ल फ्रेंड was very beautiful, very beautiful। और आ गया होगा समझ में कि और उदाहरण बता दूं? आप मने मने सोच लीजिएगा, उदाहरण बता दूं? नहीं, आप सोच लीजिए, एक आध उदाहरण अपने भी मने मने सोच लीजिए, और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? ये सुंदर क्या है? ये जो है गर्लफ्रेंड, इसकी विशेषता, विशेषण को क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है। नाउन की जो है, नाउन या प्रोनाउन की जो है विशेषता को, विशेषण को क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है। माने विशेष गुण को जो है, जो विशेष गुण की बात करता हो या गुण की बात करता हो, वही एडजेक्टिव कहलाता है। चलिए, ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नहीं हुआ होगा क्लियर तो कमेंट कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, लीजिए। अब उसके बाद एक नाउन दे दिए हैं और प्रोनाउन दे दिए हैं। ये नाउन जो है हम राउंड में गोलाकार करके दे दिए हैं। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव अगर नहीं मिले तो फिर कहेंगे बाप रे बाई, तो मास्टरवा समझलको रह। नाउन रूल में डूअर, वाज, पर और एडजेक्टिव, और यहाँ पे तो नाउनो दिख रहा है। अब क्या होगा? देखिए क्या होता है। वह
विद्यार्थी था, ठीक है, वह विद्यार्थी था। अब जो है इस सेंटेंस को आप देख लीजिए। अब जो है पहले ट्रांसलेशन हम कर देते हैं इसको। ही वाज ए स्टूडेंट, ही वाज ए स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है यहाँ पे? नाउन है, सॉरी प्रोनाउन है, नहीं नाउन है, नाउन है। क्या है? नाउन है। इसीलिए मैं यहाँ पे दे दिया था जो कि आपको समझने में दिक्कत ना हो सकता है आपको एडजेक्टिव की जगह पे नाउन दिख रहा हो और कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, इसलिए ETC मैंने लिख दिया हूँ। देखिए अब एक बात और बताते हैं। अब जो हम बोले थे आपको कि एक ऐसा बात आपको बताने जा रहे हैं जो कि आपको जो है, हमको लगता है कि क्लियर करते करते जो है समय बीत गया होगा, लेकिन आप लोगों को जो है क्लियर नहीं हो पाया होगा जहाँ तक। क्योंकि देखिए मैं छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। मुझे मालूम है जो बच्चों को जो है कहाँ पे दिक्कत होता है, क्या नहीं समझ पाता है। अब देखिए हम लोग फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन की बात करते हैं, ये तीनों की बात करते हैं। एक आता है सिंगुलर, एक आता है प्लूरल। ये आप लोग पढ़ते पढ़ते थक गए होंगे रे बाबू। कहाँ पे आएगा इज, कहाँ पे आएगा एम, कहाँ पे आएगा वाज, कहाँ पे आएगा वर। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आएगा वाज, सेकेंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ आएगा वर। अरे बाप रे बाप, तो याद करना बड़ी कठिन है कि नहीं है? आप ही बताइए, है कि नहीं है कठिन? लेकिन देखिए आपको मिनटों में याद होगा। लेकिन हाँ एक बात और बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो है जब मैं बताऊंगा तो कहिएगा मास्टर पगला गेलो, लेकिन नहीं, आपका सोच जो है थोड़ा सा जो है इधर उधर भटक रहा है। आप सुनिएगा ध्यान से और गौर फरमाइएगा। जब हम ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल की बात करते हैं, और जब वाज, अभी वाजे वर की बात करेंगे, वाज और वर की बात करते हैं, कहाँ पे वाज और कहाँ पे वर का प्रयोग होगा। अब याद करते रहिए ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल। अरे काहेला याद कीजिएगा, देखिए 1 मिनट में आपको याद हो गया। याद आप देख सोचिए, जब हमारा थ के साथ एक आर लगा हुआ रहेगा, आंख मूंद करके आप जो है वर का प्रयोग कर दीजिएगा। बाकी जगह पे जो है आप जो है वाज का प्रयोग कीजिएगा। अब कहेगा ला सही में मास्टर पगला गया, नहीं कहिएगा। अब हम बताते हैं, जब आपको हिंदी भी लिखने नहीं आएगा तब तो आप यही कीजिएगा, कहिएगा मैं, इसको मिटाते हैं। देखिए अभी, अरे आप देखते रहिए ना। अब जितना हो सके ना आप सिर्फ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप देखते रहिए। देखिए क्या है, मैं विद्यार्थी था, है ना। देखो, तुम लोग विद्यार्थी थे। अब देखिए हिंदी भी आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं जो कि इंग्लिश पढ़ने के लिए जा रहे हैं ट्रांसलेट करने के लिए तो हिंदी भी ना आए, तो फिर आपको जब हिंदी सही से नहीं आएगा जो कैसे लिखा जाना चाहिए, तो फिर आप इंग्लिश पे कैसे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आप क्या कीजिएगा, कहिएगा ओह यहाँ पे जो है ना, मैं विद्यार्थी
थे, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। अब सुनिए क्यों नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि मैं जो है ना अकेला की बात करता है, थे जो है ना, ये थे जो है सिंगुलर नहीं है, ये बहुवचन है, बहुवचन है, ये प्लूरल है। तो क्या ये सिंगुलर के साथ आप प्लूरल का यूज कर सकते हैं? आप ही बताइए। अब ये सिंगुलर के साथ प्लूरल का कभी यूज होगा? नहीं। आप साधारण सी बात सोच के देखिए, जो कब आप हिंदी समझिए पहले, क्या सिंगुलर के साथ आप प्लूरल यूज कीजिएगा? मैं के साथ थे हो सकता है, क्योंकि थे तब प्लूरल है, अब मैं क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर है। तो पहले तो आपको ये लिखना जो लिखे हुए यही गलत है, तो फिर आप ट्रांसलेशन क्या बनाइएगा? अब हम लोग क्या है? हम लोग है प्लूरल, तो इसमें थे का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे थे, क्योंकि देखिए सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, इस पे भी मैं वीडियो बना दिया हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ आँख मूंद करके जहाँ पे थे लिखा हुआ हो वहाँ पे वेयर का प्रयोग, वर्ड का प्रयोग कर दीजिए। जहाँ पे जो है था लिखा हुआ हो वहाँ पे थे के बाद जो बचा हुआ है ना, थ के साथ लगा हुआ कोई भी आकार हर शिकार का जो है मात्रा लगा हुआ रहे, तो वहाँ पे वाज का प्रयोग कर दीजिए। हाँ, लेकिन बशर्ते आपको हिंदी भी समझ में आना चाहिए, तब ये रूल अप्लाई कीजिएगा। या बुक से अगर आप बना रहे हैं या किसी एग्ज़ाम में आप गए हैं, तो वहाँ पे तो आपको गलत लिखा हुआ नहीं मिलेगा, सही मिलेगा। या आप किसी भी बुक को उलट करके देख लीजिएगा, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर, क्योंकि मैं इस पर भी वीडियो बना चुका हूँ पहले, तो ज़्यादा ही अब लंबा वीडियो नहीं करेंगे। ये सारा क्या है? रेडी जो हो गया, सो हेल्पलेस हो गया, सो रेडी, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है, समझ गए? तो अगर कोई भी दिक्कत होगा तो फिर आप जो है कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब